हम मौजूद है भगवानपुर में। 29 तारीख का आह्वान था भगवानपुर आसपास के 50 गांव की महापंचायत को लेके। राव इंद्रजीत ने आश्वासन दिया था कि यहाँ हॉस्पिटल बनाया जाएगा। आश्वासन के बाद वो मुकर रहे हैं, लोगों की बात भी नहीं सुन रहे हैं। लोग मिलने के लिए अगर जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं तो उनको अपमानित किया जाता है। रामगढ़ भगवानपुर के लोगों ने अपने अपमान की घूंट पे कर अपने सम्मान को जगा लिया है। आज पूरे रेवाड़ी जिला के ये हजारों की संख्या में और ये महिलाएं यहाँ हाजिर हुई हैं। हमारी एक ही मांग है कि भगवानपुर में सरकारी हॉस्पिटल 200 बेड का बनाया जाए, उसको लेकर ये पंचायत है। ये सब कांग्रेस पार्टी राजनीतिकार लोग हैं जो ये बैठे हैं। वो कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन पर ठंडा पानी डालना चाहते हैं और फूट डाल करके जो उनके नीत स्वार्थ हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। भगवानपुर में क्या आता है, जमीन पूरी, रास्ता कम है तो और दे देंगे। ये सड़क एकदम शहर के साथ NH 71 के साथ है, बस स्टैंड के लगते हुए है। आप यहाँ क्यों आटर डाल रहे हो? उनका कहने कहीं हमें इस बात का अंदेशा है को बड़ा खेल खेलने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिसका खुलासा भी ये पंचायत वाले दिन करेगी। हमारी मांग है कि रामगढ़ भगवानपुर में हॉस्पिटल बनाया जाए। हमारी मांग है कि राव इंद्रजीत ने जो सदा ही लोगों ने जो सम्मान दिया उनको और हमारे बड़े बुढ़ों को अपमानित किया है, उसके लिए वो माफ़ी मांगे, नहीं तो हम उनके खिलाफ भी एक बड़ा फैसला लेंगे। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री हमको बुलाए, हमसे वार्ता करे और हमारे इस भगवानपुर के अस्पताल की बात को आगे बढ़ाए। राव साहब ने, आरती राव ने बात करने की कोशिश की या आपने उनसे कभी? नहीं, किसी ने बात नहीं की। उनका फोन आया? नहीं, कोई फोन नहीं आया। और अभी ये जो लड़ाई है ये एक आत्मसम्मान की बात है। हमारे गांव का एक बुजुर्ग जब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची वहां पे, तो वह रामपुर हाउस से और बस स्टैंड तक पैदल घर आए। ये जो लड़ाई है ये एक आत्मसम्मान की लड़ाई है और हम बताना चाहते हैं कि इस तरह का अगर हमारे बुजुर्गों का अपमान किया जाएगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त। और मैं और यहाँ के लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी नेता अगर जनता का अपमान करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, अगर जनता का बनाया हुआ प्रतिनिधि होता है और जनता का अपमान करता है तो वो सहन ना करे और इसमें एक नई क्रांति लेकर आए। अस्पताल बनेगा तो रामगढ़ भगवानपुर में बनेगा, नहीं किसी भी कीमत पे हम धरना बंद नहीं करेंगे। अनिश्चितकाल धरना हमारा चालू रहेगा और जब तक हॉस्पिटल नहीं बनता हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद है भगवानपुर में। 29 तारीख का आह्वान था भगवानपुर आसपास के 50 गांव की महापंचायत को लेके। मूसलाधार बारिश शुरू है, लोग शेड के नीचे, शेड के बाहर, लेकिन बारिश में भी लोग बैठे हुए। विनय सिंधु दिखाइए, लगातार बारिश 1 घंटे से, और यहाँ मूसलाधार बारिश में लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं और यहाँ पे लोग लगातार अपनी बातचीत रख रहे हैं। इसी कड़े में हमारे साथ खास बातचीत में है कामरेड साहब। कामरेड साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले जानना चाहेंगे ये जुनून, ये जोश, बारिश में भी लोग बैठे हैं लगातार बाहर और 1 घंटे से बारिश हो रही है, क्या इस बारिश की वजह से आपकी महापंचायत में विघन पड़ा है? नहीं, बारिश कोई विघन नहीं है। जब ये सरकारों से यहाँ की जनता टक्कर लेने के लिए तैयार है तो बारिश हमारे रास्ते में कोई विघन नहीं है। और आप देख रहे हैं कि आज कई हजारों की तादाद में इस बरसते मौसम में किस ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से बारिश चल रही है। जब जनता के साथ धोखा होता है, जब वायदा खिलाफी होती है, तो ये जनता अपने हक के लिए लड़ने के लिए मजबूर होती है। राव इंद्रजीत ने आश्वासन दिया था कि यहाँ हॉस्पिटल बनाया जाएगा। आश्वासन के बाद वो मुकर रहे हैं, लोगों की बात भी नहीं सुन रहे हैं। लोग मिलने के लिए अगर जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं तो उनको अपमानित किया जाता है। रामगढ़ भगवानपुर के लोगों ने अपने अपमान की घूंट पे कर अपने सम्मान को जगा लिया है। आज उनकी पहल के ऊपर आज पूरे रेवाड़ी जिला के ये हजारों की संख्या में और ये महिलाएं यहाँ हाजिर हुई हैं। हमारी एक ही मांग है कि भगवानपुर में सरकारी हॉस्पिटल 200 बेड का बनाया जाए, उसको लेकर ये पंचायत है। क्या निर्णय लेंगे? क्या निर्णय लिया है? बरसात है, अब बरसात में संख्या बहुत कम
आएगी, क्योंकि इतनी मूसलाधार बारिश में बाहर कौन निकलेगा। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो राजनीतिक माहौल बना दिया है। ये सब कांग्रेस पार्टी राजनीतिककार लोग हैं जो ये बैठे हैं। साथ साथ आपके गांव में कई गांव ने मांग कर दी है, जैसे माजरा गांव है और भी कई गांव हैं, हमारे गांव में बनना चाहिए 200 बेड का हॉस्पिटल। तो इन बातों को लेकर क्या कहेंगे? इसमें एक बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है कि गांव गांव को उकसा करके, गांव नहीं उकस रहे हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग जिनको राव साहब ने उकसाया है कि आप भी मांग करो ताकि ये आंदोलन ठंडा पड़ जाए। परंतु उन गाँव के, जिन गाँव का नाम लिया जा रहा है, यहाँ फिदेड़ी के लोग हैं, शहबाजपुर खालसा के लोग हैं, सब यहाँ पर गोकलगढ़ के लोग हैं, आम आदमी यहाँ आया है। वो कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन पर ठंडा पानी डालना चाहते हैं और फूट डाल करके जो उनके नीत स्वार्थ हैं उनको पूरा करना चाहते हैं। हम सरकार से कह रहे हैं, भगवानपुर में क्या आता है, ज़मीन पूरी, रास्ता कम है तो और दे देंगे। ये सड़क एकदम शहर के साथ NH 71 के साथ है, बस स्टैंड के लगते हुए है, आप यहाँ क्यों वाटर डाल रहे हो? उनका कहने कहीं हमें इस बात का अंदेशा है कोई बड़ा खेल खेलने के लिए कार्रवाई की जा रही है, जिसका खुलासा भी ये पंचायत वाला दिन करेगी। ठीक है कामरेड साहब, आप लगातार यहाँ पे बने हुए हैं, आपने कुछ यहाँ पे मांगे भी लिख रखे हैं, और क्या निर्णय है आगे का, क्या निर्णय है? ये धरना विधिवत जारी रहेगा। अभी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आएंगे HCS कोई, वो हमारा ज्ञापन लेंगे, मुख्यमंत्री के नाम यहाँ से ज्ञापन दिया जाएगा और 11 तारीख तक का अल्टीमेटम है। 11 तारीख तक सरकार हमारा समाधान निकाले, हमारी संघर्ष समिति को बुलाए और भगवानपुर में हॉस्पिटल बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दे। नहीं, 12 तारीख को संघर्ष समिति बैठेगी और एक निर्णायक फैसला लिया जाएगा। इतना बड़ा निर्णायक फैसला लिया जाएगा कि तमाम रेवाड़ी जिला सड़कों के ऊपर होगा और सरकार को आंदोलन के रास्ते बाध्य करेंगे। तो क्या अभी आपको लगता है कि यहाँ पे जो मांगे, आपकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी? डेफिनेटली, जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है। यहाँ संगठन जो आपने बुलाए हैं, कौन कौन संगठन यहाँ पे आज आपका समर्थन करने पहुँचे? ये मुख्य तौर के ऊपर किसान, तमाम किसान संगठन है, कर्मचारी रिटायर्ड संगठन है, सामाजिक संगठन है और अपने अपने लेवल के ऊपर पंचायतें हैं, तमाम सामाजिक संगठन है। ये गैर राजनीतिक मंच है। ये राजनीतिक लोग आए, इस मुद्दे के ऊपर बात रखें। इस आंदोलन की बागडोर रामगढ़ भगवानपुर जो अस्पताल बनाओ संघर्ष समिति का हाथ में है, इसलिए ये गैर राजनीतिक मंच है और ये समिति फैसला करती है हमको कैसे आगे बढ़ना है। और बताइए आप, चलो 29 तारीख का, 11 तारीख का सरकार को समय दिया आपने, 12 तारीख को बड़ा फैसला लेने वाले हैं, तो अभी मूड में लग रहे हैं कुछ आपसे बातचीत करें, राव साहब, स्वास्थ्य मंत्री, जैसे कुछ बीच का रास्ता या कोई उनकी तरफ से कोई बात आई थी ये कि आप रास्ता दो हम बना देंगे, वो ये कह रहे हैं। हमने कहा कि हमने हाथ खड़े करवा दिए सभी के कि अगर रास्ता छोटा पड़ता है, चौड़ा कम है, अब 6 क्रम का रास्ता है, अगर आपको 9 क्रम चाहिए तो हम रास्ता दे देंगे। उन्हें पहले भी एफिडेविट तैयार है हमारे और सभी ने हाथ खड़े कर दिए कोई, और अभी रास्ते के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है सरकार की तरफ से, पर फिर भी जो ऑब्जेक्शन आएंगे हम सब पूरा करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे साथ कामरेड साहब बने हुए खास बातचीत में 12 तारीख को कोई बड़ा निर्णय लेंगे, लेकिन 11 तारीख तक का सरकार के पास समय है और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं ये लोग। कामरेड साहब, अभी यहाँ पे राजनीतिक लोग आ रहे हैं और क्या लगता है ये माहौल कुछ अलग तो नहीं आने वाला? नहीं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक लोग आ रहे हैं, मंच राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक आदमी भी एक नागरिक है, वो नागरिक की हैसियत से अपनी बात कर रहे हैं और उनको कहने का राइट है। वो किसी राजनीतिक पार्टी के हो सकते हैं, परंतु एक नागरिक की हैसियत से और इस मुद्दे के ऊपर अपनी राय दे रहे हैं। हम इसको किसी एक के हाथ में अम्ब्रेला देने वाले नहीं है, ये जनता का संघर्ष है और जनता लड़ेगी इसको। आपने कुछ मांगे पड़ी थी, वो क्या क्या आपने अभी बोला था? आपने क्या? हमारी मांग है कि रामगढ़ भगवानपुर में हॉस्पिटल बनाया जाए। हमारी मांग है कि राव इंद्रजीत ने जो सदा ही लोगों ने जो सम्मान दिया उनको और हमारे बड़े बुढ़ों को अपमानित किया है, उसके लिए वो माफ़ी मांगे, नहीं तो हम उनके खिलाफ भी एक बड़ा फैसला लेंगे। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री हमको बुलाए, हमसे वार्ता करें
और हमारे इस भगवानपुर के अस्पताल की बात को आगे बढ़ाए। थैंक यू। अनिल सरपंच लगातार धरने पे बने हुए हैं, बारिश में तरबतर हैं, क्या कहेंगे? देखिए जी, सारी बातें तो हो चुकी, सब पता है सभी को। ये 200 बेड का हॉस्टल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन वगैरह नहीं था उस फाइल में, और है तो फिर भी जो हमने यहाँ सभा में प्रस्ताव पास कर दिया कि अब जो ज़मीन की दिक्कत आएगी तो वो भी देंगे हम। अभी राव साहब ने, आरती राव ने बात करने की कोशिश की या आपने उनसे कभी नहीं, किसी ने बात नहीं की। उनका फोन आया? नहीं, कोई फोन नहीं आया। और अभी ये जो लड़ाई है, ये एक आत्मसम्मान की बात है। हमारे गांव का एक बुजुर्ग जब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची वहां पे, तो वहाँ रामपुर हाउस से और बस स्टैंड तक पैदल घर आए, वहीं हमें छोड़ करके। ये जो लड़ाई है, ये एक आत्मसम्मान की लड़ाई है, और हम बताना चाहते हैं कि इस तरह का अगर हमारे बुजुर्गों का अपमान किया जाएगा तो हम बिल्कुल बर्दाश्त। और मैं यहाँ की जनता और यहाँ के लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी नेता अगर जनता का अपमान करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, अगर जनता का बनाया हुआ प्रतिनिधि होता है और जनता का अपमान करता है तो वो सहन ना करे और इसमें एक नई क्रांति लेकर आए। जी, बहुत। तो यहाँ पे जो सटेज संचालन करते कामरेड साहब, सरपंच अनिल मेरे साथ बातचीत में बने हुए थे। 11 तारीख तक का सरकार को समय दिया है, 12 तारीख को कहते हैं बहुत बड़ा कोई निर्णय लेंगे, क्या कहेंगे इस मसले को लेके? आज संख्या कुछ कम रही है, क्या आज महापंचायत में जो फैसला ले लिया, अस्पताल बनेगा तो रामगढ़ भगवानपुर में बनेगा, नहीं किसी भी कीमत पे हम धरना बंद नहीं करेंगे। अनिश्चितकाल धरना हमारा चालू रहेगा, और जब तक हॉस्पिटल नहीं बनता हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। अभी तो ये कहते हैं ना, अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये मान सम्मान की लड़ाई, अब हॉस्पिटल की लड़ाई नहीं रहेगी। और हम हॉस्पिटल जब तक नहीं होगा, जब तक बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। तो तमाम यहाँ पे लोग अपने अपने तरीके से समर्थन देने पहुँचे हैं। बरसात अब भी जारी है, तो लोगों का कहना है कि कोई बड़ा फैसला लेंगे, अगर उससे पहले हमारा समाधान हो जाता है तो ठीक है। और कहते हैं कि रास्ता बातचीत से खुलेगा, और बातचीत कोई करना चाहे तो हम तैयार है बातचीत के लिए, यहाँ के लोग कहते हैं। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।